Hello everyone, this is Anukampa Somkur and you are watching my channel that is Anukampa Tutorial. Welcome to all. आज का हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम इसको इमोशनल ब्रेन ये भी कहा जाता है। क्यों इसको इमोशनल ब्रेन कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस जो है वो कंट्रोल होते हैं। तो कौन से इमोशंस जो है वो कंट्रोल होते हैं? तो जैसे थर्स्ट है, टेम्परेचर है, एग्रेशन है, सेक्सुअल डिजायर है, प्लेजर है, फियर है, एंगर है, ये सभी के सभी जो इमोशंस है तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। इसीलिए इसको इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम इसमें 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 4 कौन कौन से कंपोनेंट्स है? फर्स्ट है थैलेमस। सेकंड है हाइपोथैलेमस। थर्ड है दैट इज एमिगडेला। फोर्थ है दैट इज हिप्पोकैम्पस। तो ये 4 क्या है? ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जो डायग्राम आपको दिख रही है इसको हम लेबलिंग करेंगे। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है एमिगडेला। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है हाइपोथैलेमस। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है थैलेमस। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये है हिप्पोकैम्पस। ये क्या है? हिप्पोकैम्पस। तो बाकी के जो पोर्शन है ब्रेन के उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। ये है सिरेबेलम। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये है पॉन्स। ये एरिया जो दिख रहा है ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का ये जो आपको दिख रहा है इसको हम इधर लिखते हैं, ये है कार्पस कैलसम। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये है सिरेब्रम। ये क्या है? सिरेब्रम। तो सिरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर। सपोज ये हमारा हेड है तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट सिरेब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये लेफ्ट और राइट सिरेब्रल हेमिस्फीयर जो कनेक्शन है उसको कहा जाता है कार्पस कैलसम, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो 2 सिरेब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइंट जो करके रखता है वो है कार्पस कैलोजम। और ये जो आपको दिख रहा है ये है सिरेबेलम। ये सिरेबेलम का काम क्या है? ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पॉन्स वाला एरिया है। ये पॉन्स क्या करता है? ये अकेला ऐसा रीजन है ओनली इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये क्या करता है? फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मीन्स हमारे फेस पे जो भी हाव भाव है तो उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है पॉन्स करता है। और वो वन एंड ओनली ह्यूमन बींग्स पे रहता है, अदर एनिमल में रहता नहीं। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है इसके नीचे जो रहेगा वो फोरामेन मैग्नम रहेगा, फिर नीचे जो रहेगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और जीआईटी ट्रैक को भी कंट्रोल करता है। तो अब हम हमारे लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट हम देखेंगे थैलेमस के बारे में। तो जनरल एक कंसेप्ट हमको समझना है कि किसी भी हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट होती है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करती है? सब पेशेंट के नाम लिख लेती है और उनके प्रॉब्लम के मुताबिक उनको डिफरेंट सेक्शन में भेजती है। तो एग्जैक्टली द सेम थैलेमस क्या करता है? सभी बॉडी के जो सेंसरी स्टिमुलेशन है उसको कलेक्ट करता है और क्या करता है? वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में भेजता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे स्पीच का एरिया अलग होता है, विजन का एरिया अलग होता है, हियरिंग का एरिया अलग होता है। तो सभी एरिया में थैलेमस क्या करता है? वो सेंसेशन भेजता है। फिर क्या होता है कि जो मोटर इम्पल्सेस होती है जो ब्रेन से आती है, फिर से थैलेमस उसको रिसीव करेगा और मोटर इम्पल्सेस वो क्या करेगा? पूरे बॉडी को भेजेगा। मीन्स जहां से सेंसेशन आया था, स्टिमुलेशन सेंसेशन आया था, वहां पे वो मोटर इम्पल्सेस भेजेगा। तो ये थैलेमस का वर्क है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का वर्क ये है कि ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कहा था मास्टर ग्लैंड।
तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? कि ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, कनेक्शन होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका कनेक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे रोल है, जैसे वो टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, बहुत सारे हार्मोन को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पर्सन की डेथ होती है तो उनकी बॉडी जो है कुछ टाइम के बाद ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस वर्क करना छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाती है। तो अब हम देखेंगे एमिगडेला। ये एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता है, जो एंगर है उसको कंट्रोल करता है। अभी हम देखेंगे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हिप्पोकैम्पस करता है। मीन्स आपने गजनी मूवी देखी होंगी, तो गजनी मूवी में क्या होता है कि वो कुछ देर के लिए कुछ बातें भूल जाता है। तो क्या होता है कि उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ होता है, तो इसीलिए वो कुछ देर के लिए कुछ बातें भूल जाता है। हिप्पोकैम्पस को अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा कि मेमोरी लॉस हो जाएगी। एमिगडेला को अगर डैमेज हुआ तो क्या होगा कि वो पर्सन जिसकी एमिगडेला डैमेज हो चुकी है उसको उसको एंगर नहीं आएगा, वो एग्रेसिव नहीं होगा। सामने वाला अगर इंसान उससे कितना भी या फिर कितना भी गुस्से से बात करता है तो उसका असर इस पर्सन पे नहीं होगा जिसका एमिगडेला डैमेज है। तो ये थे फंक्शंस लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के। इन शॉर्ट हम देखें तो ये लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये हमारे जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो वहां पे लव, फियर, हंगर, मोटिवेशन या फिर सेक्सुअल डिजायर या फिर फियर, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक टर्म आपको पता होगी, दैट इज पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि सेंसरी स्टिमुलेशन हमारी बॉडी तो थैलेमस को भेजती है, लेकिन थैलेमस जो है वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को भेजता है सेंसरी स्टिमुलेशन, लेकिन वहां से जो मोटर इम्पल्स होती है वो मोटर इम्पल्स आती नहीं। मीन्स मोटर इम्पल्स काम करना छोड़ देती है, तो उस चीज को हम पैरालिसिस हुआ ऐसे बोलते हैं। तो अब हम सभी कंपोनेंट्स के फंक्शन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? ये एक रिले सेंटर माना जाता है। ये क्या है? रिले सेंटर। तो ये क्या करता है? रिसीव सेंसरी impulses and send to the different area of brain, then receive motor impulses from areas of brain and send to the organ. सेकेंड है हमारा दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसकी? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड व्हाट? एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एमिगडेला की बात करते हैं। एमिगडेला ये क्या करता है? कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर, कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। अगर हम हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है? कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू
लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये था हमारा ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम। तो ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम किस चीज के लिए है? वो इमोशनल बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।